अस्सलामुअलैकुम। भाई लास्ट क्लास तक हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर ली थी। अब हमें इसके पास रिवर्स करना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैंने कुछ सवाल निकाले हैं, जरा उसको करते हैं, देखते हैं। तो डायग्राम सोचते कर्व विद इक्वेशन y इज इक्वल टू 9 x पावर माइनस 1/2 माइनस 4x की पावर माइनस 3/2। द कर्व क्रॉसेस द x एक्सिस एट द पॉइंट a, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ a। अब इंटीग्रेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो मिक्स सवाल पूछता है, जरूरी नहीं है वो रिवर्स वर्किंग पूछे या सिर्फ एरिया पूछे, जाहिर सी बात है वो मिक्स करके पूछता है और डिफरेंशिएशन के साथ मिला के भी देता है। ठीक है, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है a का। a क्या है? a वो पॉइंट है जहां पर हमारा कर्व एक्स एक्सिस को पास कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे y होता है 0, सबको पता ही है। तो a के जो कोऑर्डिनेट होंगे वैसे x, 0 होंगे। अब x, 0 का मतलब ये है कि y तो 0 हो गया। तो y 0 अगर हो गया तो y की जगह लिखेंगे 0, 0 इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे 9 x की पावर माइनस हाफ माइनस 4 x की पावर माइनस 3/2। और इसको जरा सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं कि 9 ही आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा बेसिकली। तो और इन लोगों को सही कर लेते हैं, जरा 1/x की पावर हाफ कर देते हैं, डिनोमिनेटर में लेके पावर मैंने सही कर दी, -4x अपॉन एक्स की पावर 3/2। तो मैंने दोनों जो चीजें हैं इनकी ये सही कर दी, ठीक है। अब अच्छा एक सेकेंड, हाँ अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 0 राइट, और आई इक्वल टू 0। अब हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है इनका, तो डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। अब अगर x की पावर हाफ है और उसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं x से, तो क्या होगा कि पावर जो एडअप हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर्स एडअप हो जाएंगी ना, x पावर हाफ प्लस 1 हो जाएगा जो कि x पावर 3/2 होता है। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको x से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ और ऊपर वाले को भी x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, सही है। तो ये जो चीज बन जाएगी वो बन जाएगी x-4, डिनोमिनेटर में x पावर 3/2 का होल आ जाएगा इक्वल टू 0। ये चीज पूरी वहां जाके 0 हो जाएगी और x का आंसर यहाँ से आ जाएगा 4। तो एक्स ऑर्डिनेट तो मैंने निकाल लिया, आगे देखते हैं। फिर कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट ए। कह रहे आप एक टेंजेंट बनाए पॉइंट ए पे, कुछ इस तरह का एक टेंजेंट बनाए और इसकी लाइन की इक्वेशन बताते हैं। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन के लिए जरूरी होता है ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। अब पॉइंट ए पे एक काम करते हैं, कर्व का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, डी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं कर्व का, और लाइन का ग्रेडियंट भी वही होगा, और लाइन का ग्रेडियंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो जो पॉइंट ए पर होगा वही पूरी लाइन का होगा बेसिकली आपका ग्रेडियंट। तो हम लोग ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन मौजूद है। एक सेकंड, इक्वेशन क्या थी? हाँ ये थी ना ऊपर, ये थी। तो इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू 9 x की पावर माइनस हाफ माइनस 4 x की पावर माइनस 3/2। तो dy बाई डी एक्स की अगर मैं काम करने जाऊँ तो मैं बोलूंगा dy/dx जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा आपका, अब एक काम करते हैं कि इसको पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यहाँ पे 9 x की पावर माइनस हाफ कर लेते हैं इसको, और ये हो जाएगा -36 की पावर माइनस 3/2। तो ये हो जाएगा 9 ऐसे ही रहेगा x की पावर माइनस हाफ -1 और मल्टीप्लाई बाय माइनस हाफ, है ना, पावर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये पावर आ गया कि मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर है -1 हो जाता है। इसी तरह ये हो जाएगा -36 मल्टीप्लाई बाय -3/2 x की पावर -3/2 -1। अब 9, ये तो हो जाएगा -9/2, और x की पावर -1/2 -1 होता है -3/2। तो x की पावर आ जाएगी -3/2। इसी तरह ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 18 सा 83 जा 54 होता है प्लस के अंदर, तो ये हो जाएगा +54। और जाहिर है कि x की पावर जो है -3/2 -1 कर रहा हूँ इस बार मैं, तो -3/2 -1 होता है -5/2 एक्स की पावर। ये एक अब अच्छा काम ये कर लेते हैं कि डी बाई डी एक्स मैंने निकाल लिया, बट अभी तक जाहिर बात है कि डी बाई डी एक्स की इक्वेशन आई है। तो डी बाई डी एक्स की इक्वेशन जो आई थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, -9/2 x की पावर 3/2 +54 ओवर x की पावर 5/2। अब मैं टेंजेंट जो निकाल रहा हूँ, आई मीन कर्व का जो डी बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ मैं, तो डी बाई डी एक्स तो हर पॉइंट पे अलग होता है, सही है। इक्वेशन तो सारी बातें सेम होती है, लेकिन क्योंकि हर जगह कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होते हैं तो आपकी वैल्यूज भी डी बाई डी एक्स की डिफरेंट होगी। बट मैं पॉइंट ए पे निकालना चाह रहा हूँ, तो पॉइंट ए पे तो डी बाई डी एक्स जो होगा वो मेरी लाइन का भी फिर ग्रेडियंट हो जाएगा, सही है। डी बाई डी अगर पॉइंट ए पे निकालूंगा तो पॉइंट ए जो है वो तो लाइन का भी पार्ट है ना, लाइन भी पास करिए, तो मेरे पास बेसिकली एम आ जाएगा, यानी इस लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा। तो पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो मैंने 4 निकाला था, -9/2 4 की पावर 3/2 माइनस +54 4 की पावर 5/2। तो 4 की पावर 3/2 आपकी होती है 8, 8 टाइम्स 2 16, तो ये आ जाएगा -9/16 प्लस, अब 4 की पावर होती है 5/2, सही है, 5/32 आ रहा है ये। तो 54/32 होता है 27/16। और फिर फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 9/8। ये डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल दिया। अच्छा अभी लेकिन तक काम पूरा नहीं हुआ है अभी तक, सही है। अभी हमने इक्वेशन निकाली है, तो इक्वेशन की फॉर्म जो होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की जो बेसिकली जनरल फॉर्म होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ पर मुझे y पता, अभी तक सिर्फ m पता है, विच इज 9/8x राइट। मुझे y नहीं पता और ना, आई मीन c नहीं पता। बट मुझे पता है कि मेरी लाइन जो है पॉइंट ए में से पास कर रही है, और पॉइंट ए के जो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ भी नहीं, वो 4,0 है। तो मैं y की जगह 0 डाल देता हूँ, x की जगह मैं 4 डाल देता हूँ, और यहाँ से मेरा आंसर आ जाए 4 4 सी का आंसर आ जाएगा -9/2।
तो मेरी y की इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू 9/8x माइनस 9/2 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर फॉर द इक्वेशन ऑफ द टेंशन। फिर कह रहा है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। अब ये बड़ा आसान है क्योंकि हमें ये पता है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब ये होता है कि यानी ये पॉइंट होगा यहाँ पर बेसिकली, इससे यानी इससे ऊपर ग्राफ नहीं आता ये आपका, ये या फिर बेसिकली हाँ यही आपका आई थिंक मैक्सिमम पॉइंट है। यानी इससे ज्यादा आप ऊपर जा सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट पे डी बाई डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स आपका होता है जीरो। मेरे मैक्सिमम पॉइंट पे भी और मिनिमम पॉइंट पे, दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स पे आपका ग्रेडियंट होता है जीरो। क्योंकि अगर आप टेंजेंट बनाओगे यहाँ पर, अगर आप टेंजेंट बनाते हो यहाँ पर तो आपका बेसिकली स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट जीरो ही होता है। स्ट्रेट लाइन से मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आई मीन। ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन हमने निकाली भी थी। डी वाई बाई डी एक्स वॉज आई थिंक -9/2 एक्स की पावर 3/2 और +54/x की पावर 5/2 आई थिंक यही था। लेट मी सी। यस। तो डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे जीरो के बराबर, तो ये हो जाएगा जीरो। सही है। और ये इनके अंदर क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट सेम कर सकते हैं हम। काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं -9/2, ग्रेडियंट कह रहा हूँ आई मीन डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, +54/x की पावर 5/2। अब हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं इस तरह कि वही वाली बात कि अगर x की पावर 3/2 और उसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ x से, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 + 1 विच इज बेसिकली x की पावर 5/2। तो x की मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और यहाँ पर जो है 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये तो चीज बन जाएगी -9x + 108 डिवीजन के अंदर आ जाएगा 2x की पावर 5/2 इज इक्वल टू जीरो। ये चीज पूरी वहां जाके जीरो हो जाएगी। जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा -9x इज इक्वल टू -108। माइनस से माइनस कट जाएगा, x का आंसर आ जाएगा यहाँ से 108/9 विच इज बेसिकली x इक्वल टू 12। तो मैंने फिर से एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दिया मैक्सिमम पॉइंट का। फिर लास्ट पार्ट कहता है, ये जो पार्ट है, अब देखो एरिया का सवाल आ गया। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल्स टू 9। तो कह रहा है बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस, यानी इस पॉइंट से लेकर जो भी कोऑर्डिनेट बेसिकली तुम्हारा 9 होगा उस तक तक तुमने एरिया निकालना है। तो लिमिट्स हमारी होंगी एक्स जो कि आपका एक्स एक्सिस से कर्व हमारा पास कर रहा है विच इज 4। तो लिमिट हमारी होगी, लोअर लिमिट हमारी होगी 4 और अपर लिमिट हमारी होगी 9। और हम कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, 9 को बाहर ले आते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, तो फर्क नहीं पड़ता, हम बाहर ले आ सकते हैं। बाकी बच्चा एक्स की पावर -12 -4x की पावर -3/2 dx। तो ये हो जाएगा x की पावर -12 + 1 अपॉन -12 + 1 -4x की पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1। और लिमिट्स में आ जाएगा ये 9 से 4 की। थोड़ा और सारा सॉल्व कर सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको जरा। तो -1/2 + 1 जो होता है वो होता है 1/2। तो हम लिख सकते हैं कि x की पावर 1/2 है और ये डिनोमिनेटर में 1/2 आएगा, तो 2 बेसिकली ऊपर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट 2 को ना ऊपर लिख रहा हूँ, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा -4, अब x की पावर -3/2 + 1 जो होता है ना वो आपका आ रहा है -1/2। तो -4x की पावर आ रहा है -1/2। और डिनोमिनेटर में भी जाहिर है -1/2 आएगा, तो माइनस से माइनस कट के मैं प्लस कर देता हूँ, या अगले स्टेप पे कर देता हूँ चलो उसको। तो ये हो जाएगा 2x की पावर हाफ माइनस से माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 2 ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 8 हो जाएगा। और x की पावर -हाफ, x की पावर -हाफ करो आप, या फिर आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ और x की पावर को बेसिकली प्लस में लिख दो। और अब लिमिट लगा दो 9 से लेकर 4 तक की। और अगेन डोंट फॉरगेट दैट आपका बाहर जो एक 9 भी था। अब डालेंगे आराम आराम से। तो 2 9 की पावर हाफ होता है 3 +8 अगेन 9 की पावर हाफ 3 होता है, ये आ जाएगा -2। और 4 की पावर हाफ होता है 2, तो 2 ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, +8 अगेन डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 + 8/3 -4। और ये देखो 2 1 2 और 2 4 4। तो 2 1 2 और हाँ 2 4 8 हो जाएगा। सही कह रहा है ये, बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यस मैंने सारे साइन सही लिखे। यस, सारे साइन सही लग रहा है। एक मिनट वापस देख लेता हूँ। सही है। ठीक है, सही किया है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और फिर आपका 2 to the 4 और 4 + 4 8 हो जाएगा। तो 6 + 8/3 और -8 हो जाएगा। 6 + 8/3 और आंसर -8। तो ये आंसर आ रहा है आपका 2/3। और बाहर 9 भी था तो उसको मल्टीप्लाई पे 9 भी कर देते। तो आंसर आ रहा है, इस टोटल को बाहर 9 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो आंसर आ रहा है आपका 6। सही है। अभी और ये तो पूरा ही सवाल हो गया, देखो कितना बड़ा सवाल था। 4 6 10 और 12 मार्क का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के सवाल लंबे लंबे आते हैं। अब इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज सच दैट dy by dx is this equation 3/x/4 + 32x/3। It is given that the curve passes through the point 1,2,4, find the equation of the curve। तो आसान है, कोऑर्डिनेट दिए हुए, रिवर्स करके का सवाल है। सही है। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा dy by dx को, बेसिकली तो मेरे पास y आ जाएगा। तो क्या करते हैं, 3/x/4 + 32x/3 को इंटीग्रेट करना है dx। अच्छा, थोड़ा अच्छे से करने के लिए 3x⁻⁻4 ऊपर ले जाते हैं, +32x⁻3 ऐसे ही रहेगा और dx। और ये y आ जाएगा ऐसे। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो ये जाएगा 3x⁻⁻4 + 1 डिनोमिनेटर में -4 + 1 + 32x⁻4 डिनोमिनेटर में 4।
तो ये जो आ रहा है वो आ रहा है 3x की पावर -3, डिनोमिनेटर में -3, प्लस 32/4 जो होता है वो आपका 8 होता है, तो 8 जो आ रहा है 8x की पावर 4 हो जाएगा ये। उसको 3 से कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा -1/x की पावर 3। इसको भी नीचे ले आया ताकि पावर भी पॉजिटिव में रहे, प्लस 8x की पावर 4। लेकिन प्लस सी भी लगाते थे, मैंने बताया था कि प्लस सी लगाएंगे, क्योंकि जब भी आप लिमिट्स के विदाउट इंटीग्रेट करते हैं तो आपने लिमिट प्लस सी लगाना है, और प्लस सी लगाने के लिए अभी काम करना पड़ेगा मीन सी निकालने के लिए। तो हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, 1/2, 4 पे निकाल लेते हैं काम। तो एक्स की जगह लिखेंगे हम लोग -1/x की पावर क्यूब, का मतलब 1/2 की पावर क्यूब, बेसिकली 1/8, प्लस 8x की पावर 4 का मतलब है 1/16, प्लस सी इज इक्वल टू 4। तो ये तो हो जाएगा आपका -8, ये 8 1 जा 8 2 जा, ये प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू 4। तो -8 प्लस हाफ जो होता है वो आपका आंसर आ रहा है -15/2, और वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो 4 + 15/2 का आंसर आ रहा है 23/2। तो सी का आंसर आ गया 23/2। फाइनल फॉर्म में इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। तो जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है y इज इक्वल्स टू -1/x की पावर 3 प्लस 8x की पावर 4 प्लस 23/2। तो यहाँ तक हमने रिवर्स वर्किंग का सवाल भी कर लिया, एक हमने थोड़ा मिक्स टाइप ऑफ सवाल भी देख लिया। अब और सवाल देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।